आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज संसाधन। जियोग्राफी चैप्टर 4 देखेंगे हम लोग। इस चैप्टर 4 का नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। इस चैप्टर के हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सबका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और जो भी कुछ अन्य तथ्य होगा जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है उन सब के भी चर्चा किया जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी या तो आप उसे कॉपी में नोट कर लेंगे, या यदि आपके पास भारतीय भवन का बुक है तो आप उस भारतीय भवन के बुक में ही वहीं पर आप जो भी थोड़ा बहुत स्पेस होगा बुक में वहीं पर आप पेंसिल से या पेन से नोट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न हो गया, करेक्ट निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। भारत की बात कर रहा है तो भारत लोहा के मामले में सुसंपन्न माना जाता है। भारत में लोहा की इतनी मात्रा है जिससे वह अपना काम खुद ही कर सकता है, यानी यह आत्मनिर्भर है। बात करें लोहा के तो लोहा के मुख्यतः 4 अयस्क मिलता है। लोहा के मुख्यतः 4 अयस्क मिलता है। इन चारों अयस्कों की बात करें तो पहला हो जाएगा, सबसे अच्छा जो लोहा के प्रकार होता है वह होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम में मैग्नेट लगा हुआ है, यानी इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, मैग्नेटाइट। दूसरा लोहा के प्रकार हो गया जिसे हम बोलते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट। तीसरा लोहा का जो प्रकार होता है उसका नाम है लिमोनाइट। 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 और चौथा जो लोहा का प्रकार होता है उसे बोलते हैं सीडेराइट। सीडेराइट। उसका नाम हो गया सीडेराइट। ये चारों नाम लिख लेंगे। मैग्नेटाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया और चौथा है सीडेराइट। ये चारों नाम आप लोग नोट कर लेंगे। सेकेंड प्रश्न हो गया अगला जो प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है। तो देखिए हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट भी है, लिमोनाइट यानी लाइमोनाइट है, लेकिन एंथ्रासाइट जो है वो एंथ्रासाइट लोहा का प्रकार ना होकर के यह कोयला के प्रकार, याद रखेंगे, एंथ्रासाइट कोयला के प्रकार है, न कि लोहा के प्रकार। अभी 4 प्रकार बताए हैं लोहा के, जिसमें से एक था मैग्नेटाइट, एक है हेमाटाइट, एक है लिमोनाइट, एक है सीडेराइट। जबकि कोयला की बात करें तो सबसे अच्छा किस्म के कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है मैग्नेटाइट। एंथ्रासाइट के साथ साथ और 3 कोयला होता है, यानी टोटल कोयला के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के कोयला होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट। तीसरा जो कोयला के प्रकार है वह होता है लिग्नाइट। और चौथा जो कोयला होता है वह होता है पीट। तो भारत में एंथ्रासाइट नामक के कोयला बहुत ही कम मिलता है। सबसे ज़्यादा भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयला मिलता है। याद रखें, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो सबसे अच्छा कोयला के प्रकार एंथ्रासाइट होता है। लेकिन भारत में कौन मिलता है, तो भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयला खूब मिलता है। ये जो लिग्नाइट है इसका भंडार तमिलनाडु के नवेली में है और पीट सबसे घटिया कोयला होता है। पीट नामक जो कोयला होता है वो जनरली नहीं निकाला जाता है, क्योंकि निकालने में जितना खर्च होगा उतना वह उपयोगिता भी नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, करा कि इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है। मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम। निर्यात इसमें से समझिए, निर्यात का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में भेजना। जैसे मान लेते हैं कि भारत हो गया, इंडिया हो गया, और भारत से
कोई भी वस्तु, जैसे मान लेते यूएसए, अमेरिका है यूएसए, यहाँ पर कोई वस्तु भेज रहे हैं, इस देश में कोई वस्तु भेज रहे हैं, तो हम बोलेंगे भारत निर्यात कर रहा है। तो निर्यात के मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को भेजना, और आयात का मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगाना। तो इसे नोट कर लेंगे। निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजना, आयात मतलब किसी दूसरे देश से जो अपने देश में कोई वस्तु मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो तीसरा के उत्तर हो गया करा कि इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह से लोहे का निर्यात नहीं होता है, जबकि कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और विशाखापत्तनम, इन सभी बंदरगाहों के द्वारा लोहा का निर्यात किया जाता है। बात करें इन चारों बंदरगाह के, तो आप याद रखेंगे आप लोग चारों बंदरगाह को देखेंगे, भारत में टोटल 12 बड़े बंदरगाह है। तो जब भी आपको बंदरगाह की चर्चा होगा, आप भारत के मैप बना करके जल्दी से आप लोग उसका रिवीजन कर लेंगे। जैसे ये हो गया गुजरात, फिर ये ऐसे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो गया भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इधर आपको गुजरात मिलेगा। इस गुजरात में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह। अभी हम लोग जो बंदरगाह की चर्चा दिया उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह। तो भारत के इस जगह पर मुंबई है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है, और यहीं पर जो बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह की बात करें, ये जो कोलकाता बंदरगाह है वो भारत के यहाँ पर आपको कोलकाता मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा पश्चिम बंगाल, और यहीं पर आपको कोलकाता बंदरगाह मिलेगा इस क्षेत्र में। पारादीप की बात करें तो पारादीप आपको यहाँ पर देखेंगे तो पारादीप मिलेगा, उड़ीसा क्षेत्र में पारादीप मिलेगा। विशाखापत्तनम की बात करें तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विशाखापत्तनम बंदरगाह मिलेगा। पारादीप यहाँ मिलेगा, और ये जो बंदरगाह कोलकाता, या कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर मिलेगा। तो भारत के मैप पर आप सभी बंदरगाह का लोकेशन देख लेंगे, कौन को बंदरगाह कहाँ पर है, कौन राज्य में स्थित है, उससे आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह हो गया महाराष्ट्र मुंबई में, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, और विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी जो भी राज्य देख रहे हैं उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सभी मैग्नीज मिलता है। और मैग्नीज कैसा है तो मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। याद रखेंगे मैग्नीज क्या है, मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। महाराष्ट्र में मैग्नीज खूब ज़्यादा मिलता है, हालांकि हमेशा तथ्य बदलते रहता है, लेकिन याद रखेंगे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में मैग्नीज का अच्छा खासा भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे। ये जो कोडरमा है, ये कोडरमा का जो क्षेत्र है भारत में जो कोडरमा का क्षेत्र है वह तांबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर दो बात याद रखेंगे, एक तो है यहाँ पर कोडरमा है कहाँ तो कोडरमा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए एक और स्थान प्रसिद्ध है, उसे याद रखेंगे राजस्थान के खेतरी। तो मोस्ट वीवीआई इसे याद रखेंगे, राजस्थान की एक जगह है खेतरी, और यह खेतरी में भी तांबा का बहुत भंडार मिलता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के खनिजों में, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए जो खनिज है ना वह खनिज परत में नहीं मिलता है, बल्कि खनिज का भंडार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से मिलता है। ये खनिज बिखरा हुआ अवस्था मिलता है, ये परत में नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो पेट्रोलियम होता है, याद रखेंगे
जो पेट्रोलियम होता है, ये पेट्रोलियम जो खनिज है यह आपको अवसादी चट्टान में या परतदार चट्टान में देखने को मिलता है। लेकिन खनिज की बात करें तो ये जो खनिज है वो परत में नहीं मिलता है, कोई कोई खनिज जो है वह अवसादी चट्टान के ऊपर में देखने को मिलता है। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला कह रहा है डैश खनिजों से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर बॉक्साइट। बॉक्साइट से याद रखेंगे, बॉक्साइट से क्या तैयार होता है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है, तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट। एल्युमिनियम के आप लोग 3 अयस्क को याद रखेंगे। एल्युमिनियम के सबसे जो अच्छा अयस्क है वह होता है बॉक्साइट। इसके अलावा कोरंडम याद रखेंगे, कोरंडम भी किसका, एल्युमिनियम का ही अयस्क है। फिर याद रखेंगे क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही अयस्क है। ये जो भी बातें बताई जा रही है ये भूगोल के साथ साथ साइंस में भी आपका काम करेगा, इसलिए आप लोग सभी बातों को नोट करते जाएंगे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, कोरंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है और क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क है। इसके साथ साथ आप लोगों से साइंस में विशेषकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या है, तो याद रखेंगे बॉक्साइट के सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। इसे भी याद रखेंगे Al2O3 × 2H2O। ये बॉक्साइट का क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है उसे आप लोग अवश्य नोट करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। नेक्स्ट है अबरक उद्योग में काम आता है। तो अबरक जो है यह विद्युत उद्योग में काम आता है। अबरक विद्युत उद्योग में काम आता है, यानी जहाँ पर बिजली का सामान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु बनता है, उस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के निर्माण में अबरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग बल्ब देखते हैं तो बल्ब के निर्माण में हो गया, आप देखते होंगे जो इस्त्री होता है प्रेस आयरन जिसे बोलते हैं, उसके निर्माण में अबरक का प्रयोग होता है। आप अबरक को देखते होंगे, ये जो अबरक है ये अधात्विक खनिज होता है। और आप लोग जब आयरन को देखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए संकेतिक रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते कि ये आयरन है, समझिए ये आयरन हो गया, यहाँ पर ये तार लगा हुआ है, लेकिन देखते हैं कि ऊपर में जो हैंडल लगा होता है हम इसे पकड़ के प्रेस करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो तली रहता है, तली इसको जब टच करते हैं तो करंट नहीं लगता है, जबकि ये लोहा वगैरह के बना होता है, स्टील वगैरह के बना होता है, लेकिन फिर भी ये वाला जो हिस्सा होता है इसके छूने पर करंट नहीं लगता है। इसके पीछे वजह यह होता है कि ये जो हिस्सा है तली वह बना होता है अबरक के, मतलब इसके ऊपर में देखेंगे तो अबरक की परत होता है। और अबरक के जैसे ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर की तरफ जो हिस्सा होता है वही हिस्सा अबरक के जो होता है अबरक खनिज उसी के से समझे कि बना होता है। ये अबरक के ये खास गुण होता है, उसे याद रखेंगे। अबरक क्या करता है, विद्युत को, यह जो विद्युत है ना, इस विद्युत को रोक देता है, जबकि विद्युत से जो ऊष्मा तैयार होता है उस ऊष्मा को आने देता है। तो अबरक में खास गुण मिलता है। अबरक क्या करता है, ऊष्मा को तो जहाँ अपने से बाहर जाने देता, अपने से होके जाने देता, यानी ऊष्मा की यह सुचालक होता है, लेकिन जो करंट होता है उसका कुचालक होता है। यही वजह है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में आप देखेंगे तो अबरक के प्रयोग होता है। इस अबरक से क्या होता है कि आसानी से ऊष्मा तो चला जाता है लेकिन करंट वहीं पर रुक जाता है, जिससे व्यक्ति को काम करने में करंट का डर नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश विश्व में लोहे की सबसे बड़ी खदान है। करा कि डैश विश्व में लोहे की सबसे बड़ी क्या है, खदान है। तो आप इसका जवाब दे देंगे आंध्र प्रदेश में। याद रखिए आंध्र प्रदेश में क्या होगा, लोहे की सबसे बड़ी खदान मिलेगा। हालांकि डाटा हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन आप लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, यानी आपके बुक में जो भी तथ्य दिया गया है, जो भी राज्य की चर्चा है, उससे ही आप लोग आंसर का आधार बनाएंगे। करंट जो बातें होती है वो करंट 10th या 12th के स्टूडेंट के लिए कारगर नहीं होता है, वो कम्पिटिटिव वाले बच्चे के लिए सही होता है। आप लोग के जो भी बुक में आंसर राइट आंसर दिया होगा उसी टिक लगा कर आएंगे। तो याद रखेंगे आंध्रा में विश्व के लोहे की सबसे बड़ी क्या है, खदान है। फिर अगला प्रश्न है,
करा कि राजस्थान के अलवर जिले में डैश खनिज मिलता है। तो राजस्थान के जो अलवर जिला है वहाँ पर लोहा के खनिज यानी कि लौह अयस्क मिलता है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। भारत के सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामला में राजस्थान ही है। नेक्स्ट है डैश पहाड़ी से भद्रावती कारखाने को लोहा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे। क्योंकि डैश पहाड़ी से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी से। यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हो जाएगा बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी से भद्रावती कारखाने को लोहा मिलता है। याद रखेंगे ये जो भद्रावती कारखाना है यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और यहाँ पर लोहा से स्टील बनाया जाता है, लोहा से स्टील यानी कि इस्पात बनाया जाता है। तो लोहा को गलाने के लिए जो कोयला की आवश्यकता होता है वह कोयला उसी आसपास के यानी बाबा बुदन के क्षेत्र से मिलता है। और लोहा भी कहाँ मिलेगा, इसी बाबा बुदन की पहाड़ी से मिलता है। तो याद रखेंगे बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है और बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वह लोहा अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बहुत तरह क्वेश्चन पूछा गया कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ मिलता है, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। और भद्रावती कारखाना भी कहाँ है, तो भद्रावती कारखाना भी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है उड़ीसा के बाद सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन डैश राज्य में होता है। तो यह होगा मध्य प्रदेश में, एमपी में होता है। सबसे अधिक उड़ीसा में, उसके बाद मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन होता है। मैग्नीज क्या है, तो मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है डैश राज्य का अवरक बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर होगा झारखंड राज्य, इसका आंसर होगा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में जो अवरक मिलता है वो सबसे कीमती अवरक मिलता है और उस अवरक को कहा जाता है बंगाल रूबी। इसे याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवरक की बात करें तो अवरक के 3 प्रकार होता है, उसमें से सबसे जो अच्छा प्रकार होता है अवरक है उसे बोलते हैं हम लोग मस्को वाइट। इस तथ्य को याद रखेंगे, मस्को वाइट, मस्को वाइट। और इसी मस्को वाइट को बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। तो जो अवरक होता है वो अवरक के 3 प्रकार होता है, उसमें से मस्को वाइट को बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। मस्को वाइट के साथ साथ एक होता है अवरक के प्रकार जिसे बोलते हैं फ्लोगोफाइट, फ्लोगोफाइट। और एक होता है बायोटाइट। तो अवरक के 3 अयस्क को याद रखेंगे। एक होता है मस्को वाइट, मस्को वाइट सबसे अच्छा अवरक होता है जिसे बंगाल रूबी के नाम से जानते हैं। एक होता है फ्लोगोफाइट और एक होता है बायोटाइट। बायोटाइट हरा रंग के होता है जबकि मस्को वाइट उजला होता है और काफ़ी कीमती पत्थर के रूप में उसे माना जाता है। नेक्स्ट है हेमाटाइट और डैश उच्च कोटि के लौह अयस्क है। तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट है ये सबसे अच्छा किस्म के लोहा होता है। उसके बाद हेमाटाइट आता है। तो ये दोनों किसका प्रकार है, ये दोनों लौह अयस्क के प्रकार होता है। इसके अलावा बताया था आपको सीडेराइट और लिमोनाइट भी लोहा का ही प्रकार होता है। नेक्स्ट है डैश से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया 10th में, याद रखेंगे विशाखापत्तनम से, विशाखापत्तनम बंदरगाह से। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है और यहीं से जापान देश को हम लोग लोहा भेजते हैं। लोहा किस रूप में, तो लोहा कच्चा रूप में भेजते हैं और उसी जापान से बहुत सारे मशीनरी तैयार होता है, यानी बहुत सारे मशीन बनता है। तो उसी कच्चा लोहा से जो मशीन तैयार होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जापान देश से मंगवाते हैं यानी कि खरीदते हैं। तो यहाँ से इंडिया से कच्चा लोहा जाता है और इसी कच्चा लोहा को अच्छा करके पक्का करके जापान हम लोग को भेजता है और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मशीन खरीदते हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है कराए लौह अयस्क। ये जो लौह अयस्क है ये लौह अयस्क आपको मिलेगा बगियाबुरु में। जो लौह अयस्क है इस लौह अयस्क कहाँ मिलेगा, बगियाबुरु में। और ये जो बगियाबुरु है वो भारत के ओडिशा राज्य में। तो याद रखेंगे बगियाबुरु कहाँ मिलेगा, ओडिशा राज्य में मिलेगा। लोहा के लिए प्रसिद्ध है और एक क्योंझर जिला मिलता है, क्योंझर, याद रखें क्योंझर में मिलता है। तो याद रखें बगियाबुरु ओडिशा में है, लौह अयस्क के लिए क्या है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें मैग्नीज।
तो मैग्नीज कहाँ मिलेगा, तो मैग्नीज मिलेगा गंगपुर क्षेत्र में, गंगपुर। और गंगपुर कहाँ है, तो गंगपुर भी मिलेगा आपको सुंदर जो गढ़ है उड़ीसा में, सुंदरगढ़ जो उड़ीसा में है, यहीं पर आपको गंगपुर क्षेत्र मिलेगा। और इसे गंगपुर जो क्षेत्र में क्या मिलेगा, मैग्नीज का भंडार मिलता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। और जो बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट आपको मिला कैरा क्षेत्र में। बॉक्साइट का भंडार कहाँ है, बॉक्साइट का भंडार कैरा क्षेत्र में है। और ये कैरा क्षेत्र भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अवरक। अवरक की बात करें तो ये जो अवरक है यह मिलेगा गिरिडीह क्षेत्र में, गिरिडीह। और गिरिडीह क्षेत्र का आपको कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। नेक्स्ट है तांबा क्षेत्र। और ये तांबा है वो मिलेगा घाटशिला में। और घाटशिला भी कहाँ है, तो घाटशिला भी झारखंड में, घाटशिला झारखंड राज्य में स्थित है। अब है मिलान करना है अयस्क और प्राप्त होने वाली धातु के। तो पहला है हेमाटाइट। तो बताएं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिराइट, ये सभी क्या लोहा के अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिराइट, ये सभी लोहा के प्रकार है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क है। बॉक्साइट के अलावा आपको बताए थे कि कोरंडम हो गया, कोरंडम हो गया, इसके साथ साथ क्रायोलाइट, ये भी क्या है, एल्युमिनियम के ही अयस्क है। नेक्स्ट है कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट बच जाएगा, नाम ही है कॉपर, तो इसमें कॉपर क्या होगा, तांबा का होगा। देखिए कॉपर नाम में ही है कॉपर, तो किसका होगा, तांबा के अयस्क होगा, तांबा के। इसके साथ साथ याद रखेंगे एक होता है मैलेकाइट, ये जो मैलेकाइट है ये भी तांबा के ही अयस्क होता है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा आपको अयस्क बताया जा रहा है उसे कॉपी में नोट करेंगे, या तो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो आपको 10th के केमिस्ट्री में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीक़ा से आज हम लोग चौथा चैप्टर जिसका नाम है खनिज संसाधन उसे पूरा कर लिए। उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सबका सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कारण बताए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ये सभी प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।